दोस्तों कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम का एक नया लेटर जारी हुआ है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या होता था, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी काम करता था ना, तो उसको बिना बताए नौकरी से हटा दिया जाता था। क्योंकि डीडीओ के पास पावर होती थी भाई, तो उसको बिना बताए नौकरी से हटा दिया जाता था। तो अब आगे बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा दोस्तों। देखो, नौकरी हटाने से पहले कमेटी करेगी फैसला। तो दोस्तों अब एक कमेटी तैयार कर दी है दोस्तों। ठीक है, तो भाई अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो भी फैसला होगा कमेटी करेगी, हटाना है भाई या फिर विभाग में रखना है। ठीक है दोस्तों, और डीडीओ को देनी होगी ऑनलाइन शिकायत। तो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, लेटर में क्या क्या प्रोसेस उसका दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो भाई सभी डीडीओ को ये लेटर लिखा गया है दोस्तों, देख लो। सभी डीडीओ को ये लेटर भेजा गया है दोस्तों, देख लो भाई। 1/8/2024 का ये लेटर है दोस्तों, देख लो। ठीक है ना, 1/8/2024। देखो दोस्तों, मैं आपको एक पूरा लेटर दिखाने वाला हूँ और इसके बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, देखो सब्जेक्ट में भाई न्यू प्रोसेस फॉलो टर्मिनेशन ऑफ कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, तो भाई जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी थी ना, उसमें भी 5.8, तो उसमें भी इसका भाई जिक्र किया गया है भाई। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी उसको बाहर निकाल दिया जाता था ना, तो अब भाई जो ये प्रोसेस है ना फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों सभी डीडीओ को, देख लो। और जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी आई थी उसमें भी 5.8 में भी ये बात लिखी गई है दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं आगे आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। देखो दोस्तों, पहले तो भाई प्रोसेस फॉलो टर्मिनेशन ऑफ कैंडिडेट, तो भाई ये प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे दोस्तों। सारे प्रोसेस दिखाऊंगा भाई एक एक करके। पहले तो भाई रिपोर्टिंग मिसकंडक्ट। ठीक है ना दोस्तों, पहले तो ये वाला है। देखो भाई, जब कोई भी कर्मचारी होता है भाई, उसका जब व्यवहार गलत है, ठीक है ना, तो व्यवहार गलत है भाई, जैसे डीडीओ के साथ नहीं बनती या फिर काम नहीं करता, तो पहले तो भाई डीडीओ कंप्लेंट करेगा। ठीक है ना, कंप्लेंट डालेगा पोर्टल पर। देखो सबमिशन, फिर उसके बाद सबमिशन ऑफ कंप्लेंट, फिर उसके बाद करेगा भाई सबमिशन ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर वो सबमिट करेगा भाई। ठीक है ना, फिर उसके बाद देखो दोस्तों, डीडीओ तो कंप्लेंट कर देगा। ठीक है, डीडीओ तो कंप्लेंट कर देगा। ठीक है ना, कंप्लेंट करने के बाद भाई फिर उसको हरियाणा कौशल रोजगार निगम ना नोटिस भेज देगा कैंडिडेट को। ठीक है ना, कर्मचारी को नोटिस भेजेगा। तो 5 दिन के अंदर, ठीक है, तो इसका भाई पूरा प्रोसेस रहेगा। जो नोटिस भेजेगा 5 दिन का प्रोसेस रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद कैंडिडेट कर्मचारी भाई 3 दिन के अंदर उसका जवाब देगा भाई। ठीक है ना, 3 दिन के अंदर उसका जवाब देना पड़ेगा भाई कर्मचारियों को, क्या 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 बात है, किस तरीके से। ठीक है ना, तो भाई आप काम नहीं कर रहे भाई, पूछेगा भाई। ठीक है ना, तो कर्मचारी को उसका जवाब देना पड़ेगा 3 दिन के अंदर। देखो दोस्तों, तो दोस्तों भाई उसके बाद ना देखो, उसके बाद एक कमेटी गठित की जाएगी दोस्तों। ठीक है ना भाई, कमेटी गठित की जाएगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा। ठीक है ना, तो उस कमेटी के अंदर भाई जिस कर्मचारी को हटाया जा रहा है उसको और डीडीओ को, ठीक है ना, तो दोनों को बुलाया जाएगा। तो उसमें पूछा जाएगा भाई कर्मचारी से, फिर कर्मचारी से पूछा जाएगा भाई आप क्या दिक्कत है, किस तरह की दिक्कत है, आप काम नहीं करते या भाई कैसा क्या कुछ है। ठीक है, तो डीडीओ से पूछा जाएगा भाई क्यों आप कर्मचारी को हटाया जा रहा है विभाग से। ठीक है ना, तो भाई दोनों के साथ आपस में डिस्कशन होगा। ठीक है ना, अगर कोई भी कर्मचारी अगर नहीं आता तो ऑनलाइन भी मीटिंग हो सकती है। देख लो, ऑनलाइन भी बुलाया जा सकता है भाई दोनों को। ठीक है ना, भाई कह देते मैं बाहर हूँ, मैं नहीं आ सकता, तो ऑनलाइन भी मीटिंग चल सकती है दोस्तों। ठीक है ना, तो ऐसा भाई प्रोसेस चलता रहेगा। देखो, ठीक है ना, और आगे बताता हूँ आपको। फिर उसके बाद दोस्तों देखो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम कमेटी रिव्यू। ठीक है, तो उसमें भाई कमेटी
दोनों की बात सुनेगी भाई, क्या क्या बात है, क्या कुछ है, ठीक है ना। तो भाई फिर उसके बाद सुनकर जो कमेटी तैयार की गई है ना हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा, तो भाई दोनों की बात सुनेगी, क्या क्या कंप्लेंट है, क्या क्या स्टेटमेंट लिखट के आती है भाई, ठीक है ना, किसकी गलती है किसकी नहीं है। तो फिर उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, फिर उसके बाद जो कमेटी तैयार की गई है वो डिसीजन लेगी भाई कर्मचारी को हटाना है या नहीं हटाना है, ठीक है। तो किसकी गलती है, सारी एक तरफ फैसला नहीं लेगी कमेटी, ठीक है ना। तो दोनों की बात सुनेगी भाई, डीडीओ की बात सुनेगी और कर्मचारी की भी बात सुनेगी दोस्तों। उसके बाद ही कमेटी फैसला लेगी दोस्तों। फिर देखो भाई एक नोटिफिकेशन, तो दोस्तों देखो कंप्लेंट फॉर्म होगा ऐसा, ठीक है ना, डेट, कंप्लेंट डिटेल, डीडीओ आईडी, नेम, पोजीशन, डिपार्टमेंट, फ़ोन नंबर और मेल आईडी, ठीक है। तो सारी बात इसमें लिखनी पड़ेगी, पर फॉर्म ये भरना पड़ेगा दोस्तों। कैंडिडेट, करंट पोजीशन, डिपार्टमेंट, डिवीज़न, डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्लेंट, ठीक है दोस्तों। तो भाई सारी देखो ऐसा परफॉर्म होएगा, ये भरना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखो, ये देखो पहले नोटिफिकेशन, तो दोस्तों नोटिफिकेशन भी कैंडिडेट को भेजी जाएगी भाई, आपको हटाया जा रहा है या नहीं हटाया जा रहा, ठीक है ना। और उसके बाद टर्मिनेशन डिसाइड, ठीक है ना। तो भाई इसका जो डिसाइड है ना वो सीओ करेगा, और अप्रूवल भी पोर्टल पर अप्रूवल भी सीओ देगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो सीओ है ना वो ही डिसाइड करेगा भाई कर्मचारी को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। इसकी नोटिफिकेशन भी कर्मचारी को भेजी जाएगी दोस्तों, ठीक है। और डॉक्यूमेंट भाई देखो ये सारे, उसका सारा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो अब कर्मचारी के लिए अच्छी खबर है दोस्तों, अब ऐसे आगे किसी को भी नहीं हटाया जाएगा विभाग से, ठीक है ना। तो सोच समझ के ही डीडीओ भाई, सोच समझ के ही किसी कर्मचारी को हटाया जाएगा भाई, ऐसे किसी को बिना बताए किसी को भी नहीं हटाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। देख लो भाई ये सारे पॉइंट है भाई। मिसकंडक्ट का सबमिशन ऑफ कंप्लेंट, कैसे कंप्लेंट करी जाएगी, फिर भाई 5 दिन का टाइम है, फिर भाई 3 दिन का टाइम है, कैंडिडेट के पास 3 दिन का टाइम है। फिर भाई दोनों की पर्सनल हियरिंग होगी, ठीक है ना, डीडीओ की और भाई कैंडिडेट की, ठीक है ना। उसके बाद जो कमेटी सुनेगी भाई, दोनों की बात सुनेगी, क्या क्या शिकायत है भाई, किसकी शिकायत है, कौन काम नहीं कर रहा, तो सारी भाई डिसीजन फिर उसके बाद लिया जाएगा। फिर कैंडिडेट को नोटिफिकेशन भेजी जाएगी, और नोटिफिकेशन भेजने के बाद सीओ अप्रूव करेगा भाई, ठीक है ना, टर्मिनेशन डिसाइड। और फिर उसके बाद सारी ये कंप्लेंट फॉर्म, ऐसा कंप्लेंट फॉर्म आगे से, ठीक है ना दोस्तों। तो भाई सारी बात मैंने बता दी है। अगर इसका आपको हिंदी में भी लेटर चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी लेटर आपको मिल जाएगा। और जो भी लेटर आएगा, या भाई पक्के का लेटर आओ, जो भी लेटर आओ, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको साथ के साथ इस चैनल पर दे दूंगा। तो आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद दोस्तों।